हाई वोल्टेज झटका लग गया करण सिंह दलाल को। कहीं कहा जाता था कांटे का मुकाबला होता होगा और कहीं कहा जाता था कि गौरव गौतम करण दलाल के सामने कहीं टिकेंगे ही नहीं। और गौरव गौतम ने करण दलाल को आज तक की सबसे बड़ी राजनीतिक शिकस्त दी और करण सिंह दलाल पहुंच गए थे हाई कोर्ट में। मैंने जो आपको बताया नवंबर के महीने में गौरव गौतम ने कहा कि करण सिंह दलाल की याचिका सुनने लायक ही नहीं है, इसको सुना ही ना जाए। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना की डिजिटल मीडिया मंच पर। बात सियासत की हो और चाहे कोई कानूनी मामले, लटके झटके जो हैं वो लगते रहते हैं। अब झटका लगा है करण सिंह दलाल को। हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता और मैं कह दूं हरियाणा के खांटी नेता, धुरंधर नेता, 5 बार विधायक रहे हैं करण सिंह दलाल। 2024 का विधानसभा चुनाव जो हुआ था 5 अक्टूबर 2024 को, जिसमें मतदान हुआ था, और 8 अक्टूबर 2024 को मतगणना हुई थी। उस मतगणना के अंदर हरियाणा में तो जो चुनाव परिणाम रहे थे वो रहे थे, लेकिन पलवल के चुनाव परिणाम ने भी तमाम राजनीतिक पंडितों की जो अनुमान थे, जो उनकी भविष्यवाणियां थी, उनको कहीं ध्वस्त कर दिया था। कहीं कहा जाता था कांटे का मुकाबला होता होगा और कहीं कहा जाता था कि गौरव गौतम करण दलाल के सामने कहीं टिकेंगे ही नहीं। जब चुनाव परिणाम आया था ना तो कोई कांटा फंसा और गौरव गौतम ने करण दलाल को आज तक की सबसे बड़ी राजनीतिक शिकस्त दी वोटों के मामले में, सबसे बड़ी चुनावी हार। और उसके बाद यानी कि लगभग 1 महीने बाद नवंबर में यह मामला चला गया था, यह चुनाव चला गया था हाईकोर्ट में, पलवल का चुनाव। आपसे इस वीडियो में पलवल को लेकर के सारी बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर आज करण सिंह दलाल को वो हाई वोल्टेज झटका कैसे लगा। चुनाव जब हुआ था पलवल का विधानसभा का, पलवल के विधानसभा चुनाव के दौरान पलवल में एक श्याम बाबा का कीर्तन हुआ था, मुख्य आयोजन था वो। उस कीर्तन के अंदर पलवल के जो आज के विधायक हैं, हरियाणा सरकार के जो खेल राज्य मंत्री हैं गौरव गौतम, उन्होंने उस श्याम बाबा के कीर्तन में अपनी हाजिरी लगाई थी, पहुंचे थे उस जागरण के अंदर और वहां जा करके आशीर्वाद मांगा था। वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ, एक बार आप फिर दिखाते हैं आपको। नहीं, इस कीर्तन का मेन मकसद मेरा आने का यही है कि बटन ऐसा दबाना कि गरीब की कुटिया बच जाए, बटन ऐसा दबाना कि ब्राह्मण की चुटिया बच जाए और बटन ऐसा दबाना कि गरीब की बिटिया बच जाए साहब, बस और कुछ नहीं। अपनी हाजिरी लगा रहा है और अगर कन्हैया मित्तल की भाई की अगर मेरी गुजारिश और निवेदन और आज्ञा हो तो मैं भी इससे आशीर्वाद मांग लूं जनता से। आशीर्वाद दोगे? बाबा के सामने कह रहे हो, देख लो एक बार ठीक को। दोनों हाथ उठा के बताओ, दोगे? पक्का दोगे? बाबा श्याम के दरबार में हाँ बोल रहे हो? पक्का दोगे? क्या दोगे बताओ? क्या दोगे? कब दो? तारीख बता दो, तारीख। सब जाके दोगे? देख लो, कभी बाबा के सामने बोल रहे हो आप। पक्का दोगे? मुझे भी आपका आशीर्वाद मिलेगा और अगली बार जो कन्हैया मित्तल भाई ने कहा है, बाबा का दरबार ये गौरव बनवाएगा। और कन्हैया मित्तल भाई, ये जगह थोड़ी छोटी पड़ गई है, आपका अगला कार्यक्रम इससे दुगनी बड़ी जगह में करेंगे और इन सब भक्तों के आशीर्वाद से करेंगे। पर लेकिन तो ये वो वीडियो था जिसको करण सिंह दलाल ने आधार बना लिया और करण सिंह दलाल पहुंच गए थे हाई कोर्ट में, मैंने जो आपको बताया नवंबर के महीने में, और अदालत में उन्होंने पिटीशन दायर की कि गौरव गौतम ने इलेक्शन की करप्ट प्रैक्टिस की, यानी कि भ्रष्ट चुनावी आचरण। और अदालत से कहा, हाई कोर्ट से उन्होंने, कि गौरव गौतम का चुनाव निरस्त कर दिया जाना चाहिए। मामला अदालत में चला गया। जब
करण सिंह दलाल ने याचिका लगाई तो उसके बदले में गौरव गौतम ने लगाई नियम 7 रूल 11 यानी कि 711 की एक पिटीशन, एक याचिका। गौरव गौतम ने कहा कि करण सिंह दलाल की याचिका सुनने लायक ही नहीं है, इसको सुना ही ना जाए। तमाम लटके झटके थे हाईकोर्ट के अंदर, कई तारीखें मिली, तारीख पर तारीख चली, और 1 महीना पहले उस मामले के अंदर हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय ने गौरव गौतम की 711 को रिजेक्ट कर दिया। और इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि अब ये केस चलेगा, इस केस को सुनेंगे, और केस एविडेंस पर आ गया, गवाहियों पर। करण सिंह दलाल खासे उत्साहित थे। दलाल खेमे के अंदर खुशी की लहर थी कि जैसे हाई कोर्ट से एक बड़ा कोई तोहफा, नजराना मिल सकता है। हालांकि पता नहीं था कि हाई कोर्ट का फैसला क्या होगा, एविडेंस होंगे, गवाहियां होंगी, उसके बाद केस किस मोड़ पर पहुंचेगा। लेकिन इससे पहले एक और क्लाइमैक्स आ गया, कह सकते हैं उसे क्लाइमैक्स, यानी कि रोचक मोड़। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के जिरह हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश जारी कर दिया। दरअसल जब गौरव गौतम की 711 हाई कोर्ट में रिजेक्ट हुई थी, खारिज हुई थी, तो गौरव गौतम चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में। पिछली तारीख को जब हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के अंदर एविडेंस के लिए, और इसके साथ कह सकते हैं इशू फ्रेम जो हुए थे, उस समय गौरव गौतम के वकील ने कहा था कि हम अभी सुप्रीम कोर्ट में हैं। तो जवाब में हाई कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से अभी इस केस के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई निर्देश नहीं है, ना तो कोई प्रोसीडिंग स्टे है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनना शुरू किया है। लेकिन आज इस मामले में मैं जो आपको बता रहा था कि गौरव गौतम को बड़ी राहत की सांस मिली होगी और करण सिंह दलाल को बड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग पर स्टे लगा दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है, अभी तक ये ना तो ऑनलाइन सामने आया और ना पता चल पाया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या लिखा है। संभवतः आज देर रात को या आने वाले अगले दिन में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा वो सामने आ जाएगा, और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर अगला इस केस में क्या होना है। लेकिन इतना जरूर है कि आज के आदेश से करण सिंह दलाल के लिए झटका रहा, और गौरव गौतम के लिए ये राहत की सांस कह सकते हैं, और या फिर उसे कह सकते हैं कि जो पिछले दिनों में सब कुछ चला था 1 साल में, उस पर एक बड़ा निर्णय, बड़ा फैसला उनके पक्ष का। अब इधर गौरव गौतम पक्ष के लोग उत्साहित हैं, सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट चल रही हैं, और इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि 100 सुनार की 1 लुहार की। हालांकि पता चलेगा अगला जब इसमें प्रोसीडिंग चलेगी। और इधर जो करण सिंह दलाल के जो पक्ष के अधिवक्ता हैं, करण सिंह दलाल पक्ष के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि अभी हम पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश देख लें और उसके बाद में इस पर अपना जवाब दायर करेंगे। दरअसल कानूनी जो मामले होते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि लटके झटके लगते रहते हैं। पहले झटके गौरव गौतम को लग रहे थे और आज हाई वोल्टेज झटका लग गया करण सिंह दलाल को। क्या होगा इस केस में, कौन सा मोड़ लेगा? सुप्रीम कोर्ट में जो स्टे लगा है, उस सुप्रीम कोर्ट के स्टे का क्या होगा? हरियाणा हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग का क्या होगा? ये भविष्य के सवाल हैं। आपको क्या लगता है इस मामले में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।